सोचिए, एक चम्मच सुनहरा मीठा शहद, क्या बात है। हम इसे अपनी चाय में डालते हैं, टोस्ट पे लगाते हैं। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। पर क्या कभी हमने एक पल रुककर ये सोचा है कि कुदरत का ये शानदार तोहफा ये असल में आता कहाँ से है? अब जवाब तो सीधा सा लगता है, मधुमक्खियों से, है ना? लेकिन क्या सारी मधुमक्खियां एक जैसी होती हैं? या फिर कुछ गिनी चुनी चैंपियन प्रजातियां हैं जो असल में दुनिया भर में हमारे लिए ज्यादातर शहद बनाने का काम करती हैं? तो चलिए, आज हम इसी मीठी कहानी के असली हीरोज से मिलते हैं। ये वो कमाल के मेहनती जीव हैं जिनके बिना हमारी दुनिया सच में काफी फीकी पड़ जाती। तो फिर तैयार हो जाइए, दुनिया की सबसे जरूरी मधुमक्खियों को जानने का ये सफर अब शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले हम अपना सफर शुरू करते हैं एशिया से। एक ऐसा महाद्वीप जहां के अलग अलग मौसम और माहौल में कुछ बेहद खास मधुमक्खियों ने खुद को पूरी तरह से ढाल लिया है। इन्हें हम कह सकते हैं अपने अपने इलाके की माहिर खिलाड़ी। देखिए, यहां हमारे पास 3 बेहतरीन मिसालें हैं। सबसे पहले एपिस डोरसाटा, जिसे हम विशाल मधुमक्खी भी कहते हैं। ये दक्षिण एशिया में फलती फूलती है। फिर आती है छोटी सी एपिस फ्लोरिया, जो दक्षिण एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक मिल जाएगी। और हाँ, एपिस सेराना इंडिका, यानी अपनी भारतीय मधुमक्खी, जो अपने इलाके में पॉलिनेशन के लिए मतलब परागण के लिए बहुत ही जरूरी है। इन सब में एक बात कॉमन है और वो है इनका अपने खास ज्योग्राफिकल एरिया से एक मजबूत कनेक्शन। और बस यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर ज्यादातर मधुमक्खियां अपने अपने इलाकों की एक्सपर्ट हैं, तो क्या कोई ऐसी सुपरस्टार प्रजाति भी हो सकती है जिसने सारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को तोड़कर पूरी दुनिया को ही अपना घर बना लिया हो? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। और अब कहानी में एंट्री होती है शहद की दुनिया के असली ग्लोबल सुपरस्टार की। वो मधुमक्खी जो एक फिनोमिनन, एक असाधारण घटना बन गई। मिलिए एपिस मेलिफेरा से। और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसका दायरा, इसकी रेंज। ये कोई रीजनल मधुमक्खी नहीं है, ये तो एक प्लैनेटरी मधुमक्खी है। मतलब दुनिया के लगभग हर कोने में इसकी मौजूदगी इसे ग्लोबल शहद प्रोडक्शन के लिए सबसे सबसे जरूरी प्रजाति बनाती है। एपिस मेलिफेरा की कहानी तो सच में हैरान कर देने वाली है। सोचिए, इसका सफर इतालवी यूरोप के एक छोटे से हिस्से से शुरू हुआ था। और उस एक मामूली सी शुरुआत से इसने एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। आज ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। क्या कमाल का सफर है ना? बस एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए। सिर्फ एक प्रजाति जो यूरोप के एक नन्हे से कोने से आई थी, वो आज अंटार्कटिका को छोड़कर हर एक महाद्वीप पर शहद बना रही है। ये इसके अविश्वसनीय ग्लोबल डोमिनेंस का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस पूरे सफर से हमने क्या सीखा? चलिए फटाफट से जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं और फिर एक बहुत जरूरी सवाल के साथ इस बातचीत को खत्म करेंगे। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। तो संक्षेप में कहें तो एक तरफ हमारे पास है एपिस डोरसाटा, एपिस फ्लोरिया और एपिस सेराना इंडिका जैसी रीजनल एक्सपर्ट्स जो अपने अपने इलाकों के लिए बहुत जरूरी हैं। और फिर दूसरी तरफ है एपिस मेलिफेरा, वो ग्लोबल ट्रैवलर जो हर जगह मौजूद है। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर रुकते हैं। ये जो बात है कि सिर्फ एक प्रजाति एपिस मेलिफेरा दुनिया के शहद प्रोडक्शन पर राज करती है, क्या ये इंसानी कुशलता और कामयाबी की कहानी है, या फिर कहीं ये हमारी पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी के लिए एक छिपा हुआ खतरा तो नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है।